हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ये जेईई मेन 2020 में पूछा गया था 2 सितंबर शिफ्ट 1 में। ये रैंकिंग और डिक्शनरी बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने तुम्हें चैप्टर पढ़ाते समय बताया था। आप लोग जब मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाया था तो उस समय रैंकिंग और डिक्शनरी वाली प्रॉब्लम्स जो है कैसे सॉल्व की जाती हैं, लेसर ग्रेटर नंबर कैसे निकाले जाते हैं, तो वो सब मैंने तुम लोगों को बताया था। उसी तरीके से मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। तो इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर बी परम्यूटेड एंड ऑल द वर्ड्स सो फॉर्म विद और विदाउट मीनिंग बी लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, देन द पोजीशन ऑफ द वर्ड मदर इज। तो ये जो तुम्हें वर्ड दिख रहा है मदर, इसमें कुल मिला करके जो है 6 लेटर्स हैं, ठीक है। अब इन 6 लेटर्स से आप 6 फैक्टोरियल वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। और ये कितना होता है? ये होता है 720, ठीक है, 720। तो कुल मिलाकर के आप जो है मदर के जितने भी लेटर्स हैं इनका यूज करके आप लोग 6 लेटर्स वर्ड बनाना होगा आपको। तो आपको जो है कुल 720 वर्ड्स बनते हुए दिखाई देंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, 6P6 कह सकते हो या 6 फैक्टोरियल, बात देखिए, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो 720 वर्ड्स बन रहे हैं, इसमें मदर कहां पर आना चाहिए, किस रैंकिंग पर होना चाहिए, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो वही तरीका हम यहां पे यूज करेंगे जो हमने इसके पहले पढ़ रखा है। देखो बच्चों, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि मदर वर्ड में जितने लेटर्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो MOTHER, ठीक है, इसको हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे तो क्या आएगा? देखो भाई, सबसे पहले E आएगा, फिर H आएगा, फिर M आएगा, है ना, फिर O आएगा, फिर R आएगा, फिर T आएगा। देखो सही है ना। तो आपने सबसे पहले इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा, अब हम इसको ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इसका आया हुआ है और इसकी रैंकिंग पूछी जा रही है, ठीक है। और हमें लेटर्स में कोई चीज थोड़ा देर में लगती है समझने में, पर जब डिजिट में रहता है तो हमें जल्दी समझ में आता है। समझ में तो इसमें भी आ जाता है लेटर्स में, मगर डिजिट में ज्यादा जल्दी समझ में आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको डिजिटलाइज करना है। आजकल डिजिटल का जमाना है, तो चलो डिजिटलाइज करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। E को 1 कह देंगे, H को 2 कह देंगे, M को 3, O को 4, R को 5 और T को 6। अगर मान लो कोई रिपीटेड होता है, जैसे O मान लीजिए 2 बार आता तो उसको 4 4 लिख देते, ठीक है। तो फिलहाल 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने लिखा, और अब इसको हम इसी से लिख देंगे। M किस नंबर पे? 3 नंबर पे, तो 3, O 4, T जो है वो 6, H कहाँ रहा? 2, और E कहाँ है? 1, और R कहाँ है? 5, ठीक है। ऐसे कर दिया। ऐसा लग रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 से जो 6 डिजिट नंबर्स बनाने हैं उनको अगर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो 3,46,215 इसकी रैंकिंग क्या होगी, ये निकालना है आपको। लेटर्स में क्वेश्चन दिया गया, इसको आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा, जो पहले आया उसको पहला वाला डिजिट मतलब 1 दे दिया, ठीक है, नॉन जीरो। ये नहीं कि तुम 0 लेने लगो, ठीक है, 1 से स्टार्ट करना। तो पहले वाले को 1 कहा, दूसरे वाले को 2 कहा, तीसरे नंबर पे जो है वो 3 कहा। भाई डिक्शनरी में भी तो वेटेज वैसे ही मिलता है ना, जैसे डिजिट में जो डिजिट्स को मिलता है। कोई भी नंबर लिखते हो, सबसे छोटा नंबर क्या है भाई? अब 1 2 3 4 5 6 से जो सबसे छोटा नंबर बनेगा वो कौन सा बनेगा भाई? 1,23,456 सबसे छोटा नंबर है, और सबसे बड़ा नंबर 6,54,321, ठीक है। और उसी तरीके से यहां पर इसको तुम अगर लिखो तो EHMORT सबसे पहला वर्ड आएगा, और उसी को उल्टा करके लिख दो, सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। अगर ABCDE फर्स्ट वर्ड है तो EDCBA लास्ट वर्ड होगा, ठीक है। और इन्हीं के बीच में सारी कहानी हो जाएगी अगर हमें 5 लेटर्स वर्ड से कुछ करना है, बनाना है तो, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये क्वेश्चन है, अभी इसमें चलते हैं क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। तो सबसे पहला काम आपको समझ में आ गया क्या करना है। पहले आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, फिर ऊपर वाले को देख करके 1 2 3 4 नंबरिंग कर देनी है, फिर इसकी नंबरिंग कर लेनी है और इसको पूरा डिजिट में ले आना है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजिट्स दिए हुए हैं और इनका यूज करके आपको 6 डिजिट नंबर्स पूरे बना करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देने हैं, ठीक है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इसकी नंबरिंग किस नंबर पर होगी, मतलब ये इसकी रैंकिंग किस नंबर पर होगी, ये आपको निकालना है। और इतना समझ में आ गया, इतना तो भाई इतना समझना कौन सी बड़ी बात थी, इतना तो तुरंत समझ में आ गया। अब इसके बाद सारी कहानी करनी है और जो बचा है वो इतना सिंपल सा है कि तुम तुरंत समझ जाओगे क्या किया मैंने। सबसे पहला काम, आप एक मैट्रिक्स तैयार करोगे, ठीक है। चलो इसको तैयार कर दिया। इसमें 6 कॉलम्स बना देने हैं और 6 रोज बना देने हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 डिजिट्स पर बेस्ड है। अभी इस समय जब डिजिटल हमने कर दिया इस प्रॉब्लम को, तो उस समय आप इसमें 6 डिजिट्स है ना, तो आपने 6 कॉलम और 6 रोज बना दिए, ठीक है। और फिर इसके ऊपर इसको मैं थोड़ा बगल में कर दूं, चलो भाई तुम बगल हो जाओ, यहां हो जाओ, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5। देखो 3 4 6 2 1 5 ना, ठीक है, ऐसे कर दिया। फिर एक रो छोड़ करके इसमें 3 लिख दिया, फिर इसमें से 2 को ले लिया, पहले वाले को खाली छोड़ना है, सेकेंड रो में इसमें से 1 ले लेना है, इसके बाद इसमें से 2 ले लेना है, फिर इसमें से 3 ले लेना है, फिर इसमें से 4 ले लेना है, ठीक है, और फिर इसमें से 5 ले लेना है, और फिर इनको एक एक बार ऐसे काट देना है। अब काटते समय कचर पचर मत कर देना, इसमें एकदम पेंटिंग मत कर देना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, 1 2 3 4 5 लिखना है और एक ये ब्लॉक छोड़ देना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 एक ब्लॉक छोड़ दो, 1 2 3 एक ब्लॉक छोड़ दो, 1 2 एक ब्लॉक छोड़ दो, 1, ठीक है। इतना कर लोगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 3, और इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अच्छा, 3 से छोटा नंबर देखो इस साइड में, तो 1 और 2, तो यहाँ पे 2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 1 और 2 से स्टार्टिंग होने वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो इस नंबर से छोटे होंगे। तो 1 और हम छोटे नंबरों की संख्या पता लगा रहे हैं। और 3 आ जाने के बाद 4 से छोटा कौन बचा, 1 और 2, यही 2 बचे। हमेशा राइट में देखना है, ध्यान रखना, आपको हमेशा राइट में देखना है। तो 3 से छोटा कौन था, 3 से छोटा 1 और 2 था, यहाँ पे 2 भर दिया। मतलब 1 और 2 से वास्तव में ये ना एक केस को बता रहा है कि इससे छोटा नंबर कौन कौन हो, और इससे छोटे नंबरों की संख्या निकाल लो। अब जैसे मान लो तुमने जो है कुछ नंबर्स बनाए और किसी एक पर्टिकुलर नंबर से छोटे 7 नंबर्स हैं, तो उसकी रैंकिंग 8th हुई। क्लास में किसी बच्चे से तेज बच्चों की संख्या मान लीजिए 20 है, ठीक है। एक बच्चा है, उससे तेज बच्चों की जो संख्या है, उससे अच्छा स्कोर पाए हुए बच्चों की संख्या जो है वो 20 है, तो क्लास में उसकी रैंकिंग क्या होगी, 21, ठीक है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हो 3 4 6 2 1 5 से छोटे कितने नंबर्स होंगे, उन सब नंबरों के केसेस हैं ये। पहले वाले स्थान पे 1 और 2 आ जाए तो जाहिर सी बात है जो भी नंबर बनेगा वो इससे तो छोटा ही होगा। और 3 आ जाने के बाद, ये जो 3 लिख के मैंने काटा है ना, मतलब 3 आ जाने के बाद, और 3 आया तो एक ही तरीका ना होगा, इसीलिए इसको काट दिया क्योंकि मल्टीप्लाई करने में इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो पहला वाला आ रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई जब करो कितना आ जाएगा, 10 40 और ये आ जाएगा 240। 240 नंबर तो ऐसे बनेंगे जिनकी स्टार्टिंग 1 या 2 से हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है। 3 के आ जाने के बाद अब 4 से छोटे नंबर कौन से होंगे, 3 के बाद अगर 1 आ जाए, 3 के बाद अगर 1 आ जाए, 3 के बाद अगर 2 आ जाए, तो जो भी नंबर बनेगा वो इससे छोटा होगा। अब 3 के बाद 3 थोड़ा ना आएगा, क्योंकि इसमें रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने पर तुम्हें ध्यान, मतलब तुमने देखा होगा है ना, अच्छे से पढ़ने पर हमें पता चलता है कि इसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड है। क्यों, देखो इसमें इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर बी, इसमें ये बिना कहे ये कह दिया गया है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि इसी के लेटर्स से ही आपको बनाना है, ठीक है। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बी परम्यूटेड एंड ऑल द वर्ड्स सो फॉर्म्ड बी लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, ठीक है। तो इसमें जो है, अब यहां पे ये भी नहीं कहा जा रहा है इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ऐसा भी नहीं कहा गया, लिखा इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस बी परम्यूटेड एंड ऑल द वर्ड सो फॉर्म्ड, मतलब इसके जो लेटर्स हैं उनको परम्यूट किया गया, परम्यूटेशन उसका किया गया, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मतलब निकल रहा है इसके सारे लेटर्स को लेना है,
ठीक है, और इन्हीं को लेना है, इसके अलावा कोई और भी नहीं लेना है। तो रिपीटिशन नॉट, अगर इसमें मान लीजिए टी 2 बार यूज होता तो टी को हम 2 ही बार यूज कर सकते थे, एग्जैक्टली 2 ही बार यूज करेंगे, ठीक है। 2 बार आया तो 2 बार आता चला जाएगा। फिलहाल में सभी एक एक बार, सारे लेटर्स एक एक बार आए हुए, इसलिए रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो यहां पर जो है 3 आ जाने के बाद 1 आ जाए, 3 आ जाने के बाद 2 आ जाए, जैसे 3 के बाद अगर 1 आ जाए और फिर यहां पर तुम कोई भी 4 लिख दो, तो पक्की बात है ये जो क्वेश्चन इससे छोटा ही नंबर बनेगा। 3 के बाद तुम 2 ले लो, उसके बाद कुछ लिख डालो, कोई भी 4 बचे हुए में से, ठीक है। तो जो भी नंबर बनेगा इससे छोटा ही बनेगा। तो 3 के आ जाने के बाद यहां वाला प्लेस जो है 2 तरीके से भरा जा सकता है, ठीक है, इसीलिए ऐसा। अच्छा, 3 और 4 आ जाने के बाद अब क्या होगा? 3 और 4 आ जाने के बाद 1 आ जाए या 2 आ जाए या 5 आ जाए तो भी इससे छोटा होगा, तो यहाँ पे 3। आपको क्या करना है, जिस पर कट गया, जैसे 3 और 4 काट दिया तो यहां पर आप 3 और 4 को ऐसे ढक लोगे। अब जो बचा हुआ 6 है उसके नीचे एक कॉलम खाली मिलेगा, ठीक है। तो 6 से छोटा कौन है? 6 से छोटे कितने नंबर्स हैं? 1 2 5 तीनों, तो 3 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, 3 4 6 के आ जाने के बाद ये जो कटा हुआ है, ये 3 4 और 6 के आ जाने के बाद ही कहानी है। 2 से छोटा कौन है? 1, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद 1, ठीक है। अच्छा, अब 3 4 6 2 के आ जाने के बाद यहां पे देखो 1 से छोटा कौन है? 1 से छोटा कोई है ही नहीं, ठीक है। तो 1 से जब छोटा कोई है ही नहीं तो यहां पे 0 लिख दोगे, ठीक है। जब कोई केस ही नहीं बन रहा है, इससे छोटा नहीं बनेगा, डायरेक्टली वो नंबर बनेगा। 3 4 6 2 आने के बाद अब आपको डायरेक्टली वही नंबर बनाना पड़ेगा, इसीलिए यहां पर 3 4 6 2 के बाद ये छोटे नंबरों की संख्या खत्म हो रही है। और लास्ट वाला जो है ये खुद ही वो नंबर है जो ये पूछा गया है। 3 4 6 2 1 आने के बाद अंत में 5 ही तो आएगा। तो कुल मिला के 240 नंबर्स छोटे हैं और यहाँ पर 48 नंबर्स, ठीक है। ये 48 नंबर्स और छोटे मिले, यहाँ पे 18 और छोटे मिले, ठीक है। और यहाँ पर 2 और छोटे मिल गए और अंतिम में ये 0। इन सबको सम कर दोगे तो ये छोटे नंबर्स हैं और एक जोड़ दोगे वो उसकी रैंकिंग हो जाएगी, ठीक है। तो चलो इसको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। 308, ठीक है, सॉरी 308। तो 308 नंबर्स इससे छोटे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 का यूज करके जो आप 6 फैक्टोरियल नंबर बनाते हो, 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। तो 720 नंबरों में 308 नंबर इस नंबर से छोटे दिखाई देंगे, तो जाहिर सी बात है इसकी खुद की रैंकिंग 309 है, ठीक है। तो रैंकिंग कितनी हो जाएगी? इसका जो पोजीशन है वो जो है 308 + 1 309 हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो इसकी रैंकिंग 309। तो समझ में आ गया बच्चों किस तरह सॉल्व करना है। तो ये जो है इसको डिटेल में अगर आपको देखना हो तो रैंकिंग डिक्शनरी से संबंधित जो प्रॉब्लम मैंने बताई हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, वहां पर जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलो बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।